Hello everyone. Today we are going to discuss the first topic of our Introduction to Microeconomics, Chapter 1, Class 11th. So, starting अगर हम करें तो I just want to start with the first very basic thing. What is economics? ठीक है, ये क्वेश्चन माइंड में सबसे पहले आना चाहिए बिफोर स्टडिंग द इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप यही नहीं जानते कि द सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डज दैट मीन, तो आप लोगों का कुछ भी पढ़ना बेकार है. ठीक है, मेनी टीचर्स स्टार्ट विद द डायरेक्टली द लेक्चर्स, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टेक्निकल टर्म्स, बट नहीं, वेट, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टर्म दैट इज इकोनॉमिक्स. सो अगर बात करें कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस ली हैं और अलग अलग तरीके से ट्राई किया है, अपने पर्सपेक्टिव से बताया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. Okay, so let us start with the Lionel Robbins definition, the scarcity definition of economics. It states, economics is a science that deals with human behavior as a relationship between ends and scarce means that have alternative uses. Okay, so this is the definition that we are going to learn. So सबसे पहले इसमें keywords की meaning देखते हैं कि what does the keywords mean. सबसे पहले उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. सो हमने तो ये सुना था कि इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज में पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में पढ़ाते हैं. क्या ये साइंस है? यस. किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज को हम साइंस कह सकते हैं इफ इट इज बेस्ड ऑन सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सम लॉज, सम प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में यही चीज चलती है कि बहुत सारे लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. दैट इज वाई हम भी कह सकते हैं कि यस, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस. लेकिन बात ये आती है कि इज इट एन एग्जैक्ट साइंस? नो, वी कैन से दैट इट इज ओनली अ सोशल साइंस. व्हाई? बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज स्लाइटली डायनामिक. It is not certain that if one individual is working or behaving in a particular manner, the other one will behave in the same way. No. सबका बिहेव करने का तरीका अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग रहेगा. दैट इज वाई वी कैन से कि हमारे जो लॉज हैं वो भी कभी कभी फेल हो सकते हैं, कभी कभी किसी सिचुएशन में जाके उनकी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो जाती हैं. Okay, so we can now say that कि economics is a social science since it deals with human behavior. Okay, let us start with the next key term in the definition, that was relationship of human behavior. तो सर human behavior का मतलब it can be behavior of any individual, it can be a consumer, it can be a producer, anything, anyone in the market. Okay, अच्छा, इसके बाद अगर हम next definition की term पे चले तो it is about ends. So ends का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में यहां पे एंड्स का मतलब है ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन वांट्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन नीड्स. आप लोग यूजुअली बात करते हो नीड्स की. नीड्स आर स्लाइटली लिमिटेड बिकॉज नीड्स का मतलब है आपकी सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. बट अगर बात करें ह्यूमन वांट्स की, तो वांट्स का मतलब होता है विशफुल डिजायर्स. एंड लेट मी रिमाइंड यू कि आपके डिजायर्स का कोई एंड नहीं है. इट इज एंडलेस ह्यूमन वांट्स. तो बजाय ये बोलने के कि इट इज ओनली अबाउट ह्यूमन वांट्स, वी कैन से दैट एंडलेस ह्यूमन वांट्स, बिकॉज ऑब्वियसली कि हम कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते हैं और ह्यूमन वांट्स मल्टीप्लाई होती रहती हैं. कैसे? सपोज यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन. ठीक है, उसके पास सबसे पहले आइडिया क्या आ सकता है? व्हाट डज ही वांट? सर मुझे मोबाइल फोन चाहिए. मोबाइल फोन अगर मिल जाएगा तो वो क्या बोलेगा? मुझे स्कूटी या बाइक चाहिए. वो भी मिल जाएगी तो क्या बोलेगा? मुझे कार खरीदनी है. कार भी खरीद लेगा तो इट विल नॉट बी लाइक अभी भी वो सेटिस्फाई हो गया, उसको एक चीज और चाहिए, दैट इज अब उसको घर चाहिए. अच्छा, अगर व्हाट एवर ही गेट ऑल द फोर थिंग्स, उसके बाद भी उसके पास मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ नया आएगा. एंड वांट्स आर नॉट ओनली अनलिमिटेड, दे आर ऑल्सो रेपिटेटिव इन नेचर, दैट मीन्स रिकरिंग इन नेचर. अगर फोन है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, उसका नया मॉडल आएगा विद न्यू कैमरा, आपको लगेगा वाह अब तो टिकटॉक के लिए वीडियोस और अच्छी बनेंगी, राइट? तो आप क्या करोगे? अरे पापा जरा मुझे दूसरा फोन दिला दो. पापा मम्मी बोलेंगे बेटा फोन तो आपके पास पहले से ही है. पापा उस पर ना मजा नहीं आता, वो बस 12 मेगापिक्सल वाला है, जरा वो 24 मेगापिक्सल वाला दिलवा दो, फोटो थोड़ी अच्छी आएगी, राइट? तो आपको एक चीज दोबारा चाहिए. कपड़े हैं लेकिन नहीं,
दोबारा पार्टी पे जाना है तो पुराने कपड़े पहनेंगे तो फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, तो आप क्या करोगे? नहीं जी, मुझे तो एक न्यू ड्रेस खरीदनी है, शादी आ रही है, पुराना कोट पैंट पड़ा है, सेम नहीं पहनना। क्यों सर? सबने देख रखा है, फोटो पहले आ रखी है, इट इज ऑल बी ऑन द इंस्टाग्राम। तो आप क्या करोगे? सर एक नया सूट सिलवाएंगे। तो आपकी चीजें कभी भी वांट्स सैटिस्फाई नहीं होंगी, यू विल नेवर बी कंप्लीटली सैटिस्फाइड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके, लेट अस talk about some next term. So what is the next term now? Next term comes to your means. So what is means? Means का मतलब होता है resources. Resources का मतलब हो गया anything that will help to satisfy your human want. आपको पता है कि आपको एक ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना है, लेकिन ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको चाहिए रिसोर्सेज। सर अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्स क्या हो सकती है? इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल लैंड इज अ रिसोर्स, ह्यूमन लेबर दैट इज आल्सो रिसोर्स, फाइनेंस कैपिटल दैट इज आल्सो रिसोर्स। सो इट कैन बी लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज साथ में लगती हैं टू सैटिस्फाई अ वांट, बिकॉज यू नीड टू हैव द प्रोडक्शन। So factors of production are like land, labor, capital, entrepreneur. There are so many factors of production जो आपको imply करने पड़ेंगे in order to have that production. Okay, so अब बात करते हैं इनकी characteristics पे। जैसे आपने human wants के बारे में पढ़ा, they are unlimited. But what do you think? कि आपकी जो means है, resources हैं, are they already? They are also unlimited? No. The reality of life is different. It is limited in nature. भगवान ने हमें रिसोर्सेज तो बहुत सारी दी हैं, देयर इज सो मेनी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन किसी भी चीज की अबंडेंस नहीं दी है, नॉट टू अस, नॉट टू एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। कोई भी आपके पास ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जिसके पास कोई रिसोर्स अनलिमिटेड पड़ी हो, ठीक है? तो एवरीथिंग इज लिमिटेड इन लाइफ। ये भगवान जी का हम लोगों को आप कह सकते हो एक रिस्ट्रिक्शन बना रखा है कि ठीक है बेटा आपको जो चाहिए तथास्तु, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जितना मर्जी मिलता जाएगा, उसकी लिमिट है, ठीक है? तो रिसोर्सेज आर ऑल्सो लिमिटेड। यू कैन नाउ टेक द एग्जांपल ऑल्सो, जैसे आप कहते हो मुझे फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कपड़े खरीदने हैं, पार्टी करनी है, आपका बर्थडे आ रहा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्या क्या करना है? फोन खरीदना है, पार्टी करनी है, कपड़े खरीदने हैं, बहुत सारी चीजें, और पार्टी भी एक बार नहीं करनी है, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ अलग करनी है, स्कूल फ्रेंड्स के साथ अलग करनी है, घर के आसपास रहते उनके साथ अलग करनी है, सो मेनी पार्टीज, इतने सारे केक कटिंग करनी है। तो उस टाइम पे आपका मन क्या करेगा? आपका मन करेगा पैसे चाहिए, तो दैट ऑल्सो रिसोर्स। आप जाओगे मम्मी पापा को बोलोगे जी मुझे प्लान क्या है बेटा बर्थडे का, जी मेरे पास ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, क्या सब कुछ मिल जाएगा? नो। बोलेंगे बेटा पैसे पेड़ पे हो गए क्या, जब जब तोड़ तोड़ के लाएं और आपको ला के देते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको एक लिमिटेड बजट मिलता है, आपको जो करना है उसी में करना है, राइट? तो आप कह सकते हो कि योर रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड इन नेचर, टू यू, to me and everybody in the world, you can say resources will remain limited. एक और टर्म यहाँ पे डेफिनेशन में था, that was your alternative uses. Now what is alternative use? Alternative use का मतलब अगर आपके रिसोर्स है एक, तो ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्स एक ही चीज को सेटिस्फाई कर सकती है, एक ही वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। नो, इट हैज मल्टीपल यूजेस। आप एक ही सेम रिसोर्स को बहुत सारी चीजों पे यूज कर सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अलोंग यू। एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ वुड। इफ वी कंसीडर वुड टू अ रिसोर्स, तो आप वुड को कहां पे यूज कर सकते हो? वुड कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। एग्जांपल, आप कुकिंग में यूज कर सकते हो, आप फर्नीचर प्रोड्यूस कर सकते हो उससे। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, बट आपको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा which particular purpose is more important and which particular purpose is less important. All the key points we have done, so let us just unite it, let us put it together and get the definition. What was it? Have a recap. Economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and means which have alternative uses. Now your definition is complete. But after doing this definition, हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जो इसी आपकी डेफिनेशन में से निकल के आ रहा है, दैट वाज स्कैरसिटी. दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड स्कैरसिटी डेफिनेशन ओनली. सो व्हाट इज स्कैरसिटी? ये जो आपने अभी टर्म्स पढ़ी थी, उन्हीं टर्म्स में एक मीनिंग छुपा हुआ था, दैट इज स्कैरसिटी. स्कैरसिटी एक सिचुएशन है इन विच योर वांट्स आर मोर, दैट मींस द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज सो मच बट द अवेलेबल सप्लाई इज लेस. So what will be scarcity? Scarcity is a situation in which the demand for resources is much more than the available supply.
ओके तो इस डेफिनेशन को रिलेटिव डेफिनेशन बोल सकते हैं बिकॉज इट इज कंपेयरिंग योर वांट्स, द डिमांड एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। एंड अगर कंपेयर करोगे तो आपको रियलिटी ऑफ लाइफ का पता चल चुका होगा कि हमें कहीं ना कहीं रुकने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी कभी भी खर्च कर दो, रिसोर्सेज को अननेसेसरी यूटिलाइज कर दो। अगर आप मिस अप्रोप्रिएशन करोगे, मिस यूटिलाइजेशन करोगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी और आप वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। सो नाउ वी हैव डन स्कैरसिटी। ओके, Thanks for watching our video, guys. If you really like the video, kindly show your love and support by hitting the like button, subscribe to our channel, and also don't forget to press the bell icon to get the regular updates on the new videos.